हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये शुक्रवार का है और शुक्रवार के दिन मेरा फास्ट रहता है। तो बीच में मैंने जो फास्ट थे वो छोड़ दिए थे क्योंकि मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी। मतलब फ़ीवर हो रहे थे और वो फ़ीवर जा ही नहीं रहे थे। तो कम से कम मतलब 10 से 11 दिन हो गए थे जब वो फ़ीवर ऐसे चले ना कि 10 से 11 दिन तक वो फ़ीवर हट ही नहीं रहे थे। तो उस वजह से जो व्रत थे मेरे 2-3 व्रत आए वो भी छूट गए थे। तो जब बीमार रहेंगे तो व्रत ले भी नहीं सकते हैं, तब तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि व्रत कैसे रखें। तो बस यहाँ पे मैंने जो व्रत छूटे थे उनको पूरे करने थे, क्योंकि जितने व्रत का हम संकल्प लेते हैं ना तो वो व्रत पूरे करने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम है और ध्रुव स्कूल चला गया, उसके बाद से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और आज मुझे काम फटाफट से निपटाने, क्योंकि जिस दिन फास्ट रहता है ना उस दिन सारे काम फटाफट से हो जाए तो ही व्रत रखने का मन करता है। क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम हो जाए ना तो आराम से व्रत के दिन काम सारे निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पे जैसे ही ध्रुव गया है और ध्रुव स्कूल गया था, उसके मैंने आपको बताया था ना कि शूज़ फट गए थे और मैं उसके लिए शूज़ नहीं लाई थी। तो कल मार्केट जाके मैं फटाफट से पहले उसके लिए शूज़ लेकर आई हूँ। और स्कूल गया है तो नए शूज़ पहन के गया है, ये उसी का डब्बा है। तो बस इसमें जितना भी कूड़ा सुबह मॉर्निंग का झाड़ू में निकला है वो सब मैंने उसी डब्बे में रखा और बाहर रख दिया है जलाने के लिए। क्योंकि जो कागज़ गत्ते वैसी चीज़ें रहती हैं ना, हम खेत में जला लेते हैं या उनको ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, बस जलाने के लिए रख देते हैं और धुआं लगा लेते हैं। तो चलिए, उसके बाद मैंने अपने बेड को अच्छे से मैनेज किया, ऑर्गेनाइज़ किया और फिर पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग वाली जो झाड़ू होती है ना वो फटाफट लगा देनी चाहिए, क्योंकि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आता है ना वो सीधा बाहर हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके सुबह की झाड़ू जो है वो फटाफट से और जल्दी से लगाएं। तो बस मेरी झाड़ू जो है वो लग गई है पूरे घर में। और उसके बाद जो कल के कपड़े थे ना वो शाम को मुझे टाइम ही नहीं मिला था तय लगाने का, तो मैंने उसको उन कपड़ों को चेयर में रख दिया था। तो मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में ही तय लगा दूँगी, जैसे घर की साफ़ सफाई होती है ना जिस समय, उसी समय। तो बस इसलिए पूरे रूम को अच्छे से मैनेज किया है और झाड़ू लगाई है। और उसके बाद सीधा कपड़े ले आई थी तय लगाने के लिए, क्योंकि अगर कपड़ों की तय ना लगाओ ना और घर को हम कितना भी साफ़ कर लेंगे ना तो ऐसा लगता है कि पूरा घर अभी बिखरा ही पड़ा है। तो इसलिए फटाफट से कपड़ों की तय लगाई और उनको उनकी सही जगह पर लगा दिए हैं सबके कपड़े। फिर उसके बाद मैंने पूरे रूम में पोछा लगाया, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करनी थी, नहाना धोना था। तो इसलिए मैंने सोचा पहले पोछा लगा लेती हूँ फिर नहाने धोने जाऊँगी। तो बस पोछा लगाने के बाद सीधा गई नहाने धोने के लिए और नहा धो के आई हूँ। और नहाने के बाद पहले अपनी मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और गंगा जल से साफ़ करती हूँ। जो जितनी भी भगवानों की मूर्ति है उन्हें सब गंगा जल से मतलब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मूर्तियों को बार बार उनकी जगह से नहीं हटाती हूँ ना हिलाती हूँ, क्योंकि भगवानों की मूर्ति बार बार हिलाना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो भी भगवान की मूर्तियाँ हैं उनको वहीं पे गंगा जल से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करने के बाद पूरी मंदिर को अच्छे से चमका दिया, साफ़ कर दिया गंगा जल से। और उसके बाद आई हूँ किचन में, क्योंकि मम्मी उनने ब्रश कोलगेट कर लिया था, अब वो पूजा पाठ करने जा रहे थे। रावत जी ने भी नहा धो लिया था और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। और अगर मैं पूजा करने बैठ जाती ना तो काफ़ी देर हो जाती, क्योंकि मुझे शुक्रवार के जब मैं व्रत रखती हूँ ना तो उसमें पूजा करने के लिए मुझे कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए होता है। क्योंकि इसमें व्रत विधि विधान से करना पड़ता है और किताब पढ़नी पड़ती है, आरती करनी पड़ती है, कई चीज़ें होते हैं, मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे टाइम लगता है। तो मैंने सोचा पहले मतलब रावत जी को और मम्मी जी को नाश्ता करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से पूजा करूँगी। क्योंकि पूजा के टाइम पे कोई डिस्टर्ब करे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा इनको पहले ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो इसलिए मैं पहले किचन में आ गई थी। और जो दाल बची हुई थी, दाल के पराठे बनाने थे, तो दाल बची हुई थी तो मैंने उसी दाल के पराठे बनाए, क्योंकि ध्रुव भी दाल के पराठे लेके गया है। और दाल के पराठे हमारे यहाँ सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि दाल के पराठे सबको पसंद आते हैं। और वो दाल भी गाँव की होती है, मतलब हमारे रामनगर की होती है ये दाल,
जो हम मतलब क्यारियों में लगाते हैं वही रयांस हो गए, या फिर एक छोटे छोटे दाने वाली दाल भी होती है वो अभी फ़िलहाल मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर कभी आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में। तो बस उसी की रोटी बनाई है मैंने, और उसके बाद दूध भी गर्म कर दूंगी, दूध भी दे दूंगी साथ ही साथ, क्योंकि चाय रावत जी कम ही पीते हैं और इसलिए उनको नाश्ते के साथ दूध दे देती हूँ, और मम्मी को भी। तो बस उन लोगों को सबको नाश्ता दे दिया है मैंने, और जब तक ये नाश्ता करेंगे तब तक मैं थोड़ा सा किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस और काउंटर टॉप को साफ़ कर दूँगी और बर्तन बाद में ही धोऊँगी, क्योंकि जब तक मैं पूजा नहीं करती ना तब तक बर्तन भी नहीं धोती हूँ, क्योंकि बर्तन जूठे होते हैं, तो इसलिए बर्तन धोने का मन नहीं करता है तब तक जब तक पाठ पूजा ना कर दूँ। तो चलिए तब तक अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, गैस को साफ़ कर लेते हैं, किचन और काउंटर टॉप मतलब गैस और काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत किचन अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने। उसके बाद आई हूँ पूजा करने के लिए, और कुछ फ्रूट्स लाई थी तो वो भी लाई हूँ, मंदिर में रख दिए हैं। और उसके बाद अब कर लूँगी पाठ पूजा, और पूजा करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक बार मैंने कैमरा सेट कर दिया था, क्योंकि पूजा करते समय कोई बीच में प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कोई डिस्टर्ब करे वो भी, तो इसलिए कैमरा एक बार लगा दिया है। शूट तो पूरा ही हो गया था, पर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी काट काट के लगाई है वीडियो पे। तो बस उसके बाद फटाफट से पूजा वूजा करी और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, सभी भगवान सभी देवी देवताओं को टीका लगाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की। जो भी मतलब हम लोगों की प्रार्थना होती है, सबकी अपनी अपनी प्रार्थना होती है, सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो बस मैंने भी भगवान से जो मेरे मन में था वो मांगा है, और उसके बाद माथा टेक के और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। तो चलिए बस ऐसे ही करते करते पूजा पाठ, जो भी मेरी बुक थी किताब लक्ष्मी माँ की, जो पूजा करती हूँ, जिस तरीके से पाठ पूजा करती हूँ उस तरीके से मैंने अपनी पूरी पाठ पूजा की। और सभी भगवान को तिलक लगाने के बाद लास्ट में मैंने अपने को भी खुद टीका लगाया, और उसके बाद लक्ष्मी माँ की आरती गाई। आरती गाने के बाद मेरी पूजा, जो पाठ पूजा थी, वो पूरी तरीके से सफल हो गई थी। उसके बाद जो मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया था, तो वो उस लोटे को मैंने पानी से भर के रखा, और वहीं पे ही मतलब मंदिर के ही सामने मैंने अपनी कांसी मतलब तांबे वाला गागर रखा हुआ है, उसी में से भर के और मंदिर में रख देती हूँ लोटे को। तो बस यहाँ पे मेरी पाठ पूजा कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद सीधा आई थी मैं किचन में, क्योंकि बर्तन मैंने धोए नहीं थे। तो बस पाठ पूजा करने के बाद ही मैं बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बर्तन जूठे होते हैं ना, तो मन नहीं करता है जूठे बर्तन धोने का जब तक पूजा पाठ ना करो। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, तो अब फटाफट से जो जूठे बर्तन हैं वो धो देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं धोते या नहीं धोना चाहिए, धोना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि करेगा कौन, अगर हम नहीं करेंगे ये काम तो करेगा कौन। हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि तुम धो दो बर्तन, तो क्योंकि घर की बहुएं जो होती हैं वही सब काम करती है, चाहे वो व्रत ले या ना ले। तो इसलिए बस अपनी पूजा पाठ अच्छे ढंग से करने के बाद सीधा जो बर्तन थे वो मैं फटाफट से धो लूँगी। और बर्तन पहले मैं बड़े बड़े बर्तन धोती हूँ, ताकि सिंक थोड़ा खाली हो जाए। छोटे बर्तन तो आराम से धुल जाते हैं, पर जो बड़े बर्तन होते हैं ना, उनको सिंक में धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं पहले बड़े बर्तन निकाल देती हूँ धो के, और उनको नीचे वाली कंडी में रख देती हूँ, ताकि वो आराम से वहाँ सूख भी जाए और उनकी जगह ही वहीं रहती है। तो बस उनको बड़े बर्तनों को धो दिया था मैंने। उसके बाद छोटे बर्तनों में साबुन लगा के उन्हें अच्छे से वॉश किया है और साफ़ किया है। और बर्तन धोने के बाद अपने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और गैस की तो मैंने उसी टाइम क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी। तो बस जो ये वाला एरिया है, सिंक वाला एरिया, अब मैं सिंक वाले एरिया की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, तो मैं इसी तरीके से अपने मतलब घर के कामों को मैनेज करती हूँ, और अपने किचन और पूरे घर को साफ़ सुथरा इस तरीके से रखती हूँ। तो बस किचन की साफ़ सफाई हो गई थी और पूरा किचन चमक गया था। उसके बाद मुझे दिन की तैयारी करनी थी। तो जो दिन में बनने वाला है वो दाल की खिचड़ी है। तो बस ये दाल थोड़ी कच्ची है, अभी इसको क्यारी से लेकर आई हूँ, तो बस इसी की दाल बनेगी।
तो जब घर में 2 जने होते हैं ना तो समझ नहीं आता है कि बनाना क्या है। तो बस मम्मी और रावत जी के लिए बनाना है, क्योंकि ध्रुव खिचड़ी नहीं खाता है। तो उसके लिए मैं दाल के पराठे बनाऊंगी। जो सुबह दाल थी वो थोड़ी बची हुई थी, तो मैंने सोचा उसी के पराठे बना दूंगी उसके लिए, और मम्मी के लिए और रावत जी के लिए खिचड़ी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने दाल को छील दिया है और उसके दाने निकाल दिए हैं बाहर, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ पे थोड़े से जो चावल हैं वो मैंने धो दिए हैं और दाल भी धो दी है। फटाफट से गैस में प्रेशर रखा और उसमें जीरे का तड़का लगाया है, और चावल और दाल को एक साथ मसाले में भून दिया है, क्योंकि जब तक इनको भूनो ना तो चावल वाइट से रहते हैं। तो इसलिए मसालों के साथ चावल और दाल को अच्छे से भून देती हूँ, ताकि उसमें हल्दी का कलर आ जाए और मसालों का अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस यहाँ पे जैसे ही मैंने फटाफट से दाल मसाले सब उसके साथ भून दिए हैं, मसालों के साथ चावल भी। और इसमें जो टमाटर है उसे ऊपर से ही डालती हूँ। जैसे सब अच्छे से भून जाएगा मसालों में तो उसके बाद ऊपर से टमाटर डाल दूँगी, और पानी भी उतना रखूँगी जितने उसमें चावल रखे हैं उसी हिसाब से, मतलब आधा गिलास थोड़ा सा फालतू रखूँगी, क्योंकि ये दाल वाली खिचड़ी है तो इसमें आधा गिलास फालतू रखना पड़ता है। तो बस मसाले दाल सब उसमें अच्छे से पक गए हैं, और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। 2.5 गिलास मैंने पानी डाला है, और अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सीटी लगा दूँगी। और सीटी लगाने के लिए रख दिया था, और साथ ही साथ दूसरे गैस में चाय बनाने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि इस समय मतलब जब 1 बज जाते हैं ना, 12-1, तो चाय पीने का मन करता ही है। तो बस इसमें मैं मम्मी के लिए और अपने लिए चाय बनाऊँगी, और रावत जी तो अभी फ़िलहाल बाहर जा रखे हैं। जब तक वो आएंगे तब तक खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो बस जो चिकन यहाँ पड़े हुए हैं उनको गाय को दे देती हूँ, और चाय भी रखी हुई गैस में, तब तक चाय भी अच्छे से बॉईल हो जाएगी। क्योंकि जब तक मैं चाय को अच्छे से थड़काती नहीं हूँ ना, मतलब वो अच्छे से थोड़ी देर पकती नहीं है ना, तब तक मुझे चाय का स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए चाय को थोड़ी देर तक मैं खूब पकाती हूँ, उसके बाद ही उसमें दूध डालती हूँ, ताकि जो चाय पत्ती और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा बराबर बराबर रहे और टेस्ट भी आए। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारी चाय बनके रेडी हो गई है, और गैस में जो प्रेशर रखा है उसमें भी सीटी आ गई है, 2 सीटी, और वो भी बनके रेडी हो गया है। तो चलिए गाइस, चाय पीती हूँ और आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।